सियासत और शतरंज एक फिक्री खेल है जिसमें सोच, प्लानिंग और चालों के साथ फरीक को मात दी जाती है। बादशाह हमेशा शशपंज में रहता है कि कौन कब इसकी बसात उलट दे। सियासत का भी यही हाल है। पाकिस्तान की शतरंज की बिसात पर वजीर आजम की कुर्सी हमेशा खतरे में रही है। वजीर आजम इस बिसात पर सिर्फ 4 खानों तक महदूद रहता है। कब इसके पैरों तले से जमीन खींच ली जाए किसी को मालूम नहीं। क़याम पाकिस्तान से आज तक कोई वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाया। इसी सियासी कशमकश की वजह से पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पर हमसाया मुल्कों से बहुत पीछे रह गया। इंडिपेंडेंट उर्दू के लिए जवेरिया सद्दीक की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक मुताले पाकिस्तान में दर्ज है कि हम ज़रई मुल्क हैं, मादनियात से माला माल हैं, तो फिर इतनी गुर्बत क्यों है? हम अपने पड़ोसियों के मुकाबले में इतने पीछे क्यों रह गए हैं? वजह वही है कि यहाँ हुकूमतों को चलने नहीं दिया जाता। यहाँ जमहूरी अदवार में अफरा तफरी रहती है। पाकिस्तान में सबसे गैर महफूज कुर्सी अक्सर वजीर आजम की देखी गई है। इस कुर्सी में कुछ खास वफा नहीं, ये किसी की भी नहीं होती। एक कांटों से बना हुआ तख्त है जिस पर उसका नया हकदार ज्यादा दिन ठहर नहीं पाता। इसके 4 पाए अलग अलग कंधों पर खड़े हैं। जब किसी एक का दिल करता है अपनी स्पोर्ट हटा लेता है और हाउस ऑफ PM ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। इसमें ज्यादा कसूर सियासतदानों का अपना है जो एक दूसरे के खिलाफ साजिशों में शरीक होते हैं और एक दूसरे की हुकूमत को चलने नहीं देते। ताहम अब कुछ अरसे से असम्बलियां अपनी मुद्दत 5 साल पूरी कर रही हैं, लेकिन वजीर आजम को यह सहूलत ताहाल मैसर नहीं। पाकिस्तान के एक वजीर आजम जलसे में कत्ल हुए, एक वजीर आजम फांसी चढ़ गए, एक तख्तेदार से बैरून मुल्क रवाना हो गए, एक की किस्मत में गोली थी तो एक हाथ में साइफर लहराते हुए घर को लौट गए। लियाकत अली खान ने 4 साल 62 दिन तक हुक्मरानी की, नवाज शरीफ ने 4 साल 53 दिन और यूसुफ रजा गिलानी ने 4 साल 30 दिन। इसके अलावा सबका दौरानिया कम है, कोई 3 साल, कोई 1 साल, तो किसी की हुकूमत दिनों पर मुहित थी। इसी तरह निगरान वज़ीर आज़म की तारीख भी बहुत दिलचस्प है। निगरान वज़ीर आज़म उस वक्त हुक्मरान बनता है जब असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करे। इसकी बुनियादी जिम्मेदारी अगले इंतखाबात करवाना होते हैं। निगरान वज़ीर आज़म ऐसी सियासी सूरत हाल में मुकर्रर किया जाता है ताकि मुल्की मामलात चलाए जाएं। इसके इख्तियारात महदूद होते हैं। जिस वक्त सदर गुलाम इसाक खान ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ की, उस वक्त मारूफ सियासतदान गुलाम मुस्तफ़ा जतोई को निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर किया गया, जो पाकिस्तान के पहले निगरान वज़ीर आज़म थे। इसके बाद बलख्शेर मज़ारी निगरान वज़ीर आज़म हुए, क्योंकि 1993 में सदर इसाक खान ने नवाज शरीफ की हुकूमत को भी बरतरफ कर दिया। बलख्शेर मज़ारी 1 माह चंद दिन की मुद्दत के लिए निगरान वज़ीर आज़म रहे। नवाज शरीफ अदालती हुक्म पर बहाल तो हो गए, लेकिन इनकी हुकूमत चल नहीं सकी। मुइन कुरैशी को निगरान वज़ीर आज़म बनाया गया। वो बैरून मुल्क मुकीम थे, उनके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट तक नहीं था। पर पाकिस्तान में ऐसे ऐसे फैसले होते हैं कि इंसान दंग रह जाता है। मुइन कुरैशी IMF से मुंसलिक थे। अक्टूबर में इलेक्शन करवाने के बाद वो वापस अमेरिका चले गए। पाकिस्तान में फैसले कैसे, कब और कहाँ होते हैं, ये तो फैसला साज के करिश्मे हैं। इसके बाद निगरान वज़ीर आज़म महराज खालिद बने। वो बहुत दरवेश सिफ्त इंसान थे। सियासी हलकों में उनका बहुत एहतराम था। उन्होंने 3 माह की मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबात करवाए। इसके बाद मियाँ मोहम्मद सुमरो निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए। मुल्क में 9 आम इंतखाबात हुए और PPP इक़्तिदार में आई। इसके बाद बिलतरतीब मीर हज़ार खान खोसो और नासिरुल मुल्क निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर हुए। जवेरिया सद्दीक के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म हुकूमत, अपोजिशन, पार्लिमान और इलेक्शन कमीशन के इत्तफाक़ राय से आता है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए चंद नाम सामने रखे जाते हैं। अगर मामला हल ना हो तो स्पीकर की कमेटी के पास ये मामला चला जाता है। इत्तफाक़ राय के बाद सदर पाकिस्तान निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर करते हैं। ताहम अब लगता ये है कि PDM की तमाम जमातें निगरान वज़ीर आज़म के लिए अपने उम्मीदवार लाने की कोशिश करेंगी। ताहम निगरान हुकूमत का काम सिर्फ इलेक्शन करवाना है, उनका काम पॉलिसी साजी या मुआहदे करना नहीं है। ताहम पाकिस्तान में सब कुछ मुमकिन है। बकौल काजी हुसैन अहमद, मुल्क में मुइन कुरैशी जैसे इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म भी आ सकते हैं, या फिर महराज खालिद जैसे वज़ादार सियासतदान या कोई साबिक जज। फैसला तो फैसला साज करेंगे और आप, मैं और अवाम बस खामोशी से तमाशा देखते रहेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।